बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ये जरा मनाजिर देखिए दर्दनाक। इसराइल ने 20 बम मार दिए हैं, बमबारी शुरू कर दी है ईरान के खिलाफ जाकर लिबनान में। और अब ये ज़हन में रखिएगा, जंग किसी भी वक्त छिड़ जानी है। अब इतनी बड़ी बमबारी हुई है, कोई दुनिया में कोई इंसान, कोई मुल्क इस काबिल है जो इसराइल को गले से पकड़ सके कि तुम किसके बिहाफ पे ऊपर ये काम कर रहे हो, यानी किसके बाप की जुर्रत है। दुनिया में 200 मुल्क हैं, दंदनाता फिर रहा है इसराइल, पूरी दुनिया को उदम मचा कर रखा है। 8.25 अरब की आबादी है। कोई तेल से, तेल की कीमतों से, हालातों से, जॉब जाने से पूरा वर्ल्ड सत्यानाश करके रखा हुआ है। सिर्फ ईरान की बात की जाए, उनका 300 अरब डॉलर्स का नुकसान है, खलीजी ममालिक का अलग नुकसान है, अमेरिका का नुकसान है, इसराइल का अपना कितना नुकसान है। लेकिन आफरीन है इबलीस के इन नुमाइंदों के कि इन लोगों ने उधम मचा कर रखा हुआ है और इंतहा कर दी है इन लोगों ने, जब पूरा वर्ल्ड अमन की तरफ जा रहा है। अब आपको समझ आएगी ये इबलीस के जो नुमाइंदे हैं ये चाहते क्या हैं। असल कॉन्सेप्ट ये है कि किसी लीडर में जरूरत नहीं ये बात करने की कि ये अपने जिस निजात दहिंदा का इंतजार कर रहे हैं उसकी बेसिक शर्त है कि पूरी दुनिया में तीसरी जंग अजीम छिड़ेगी तो वो आएगा, और उसके बाद जो तबाही होगी उसको पता नहीं क्या खून चढ़ाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, फिर ये सारा मामला होगा। अब आप बताएं कि आज लिबनान में जो अटैक कर दिया इन्होंने, रात को अटैक किया, सीज फायर का ऐलान हुआ 4 बजे, फिर उसके बाद अब देखिए जरा मनाजिर अटैक कर दिया है। इतनी बमबारी है, वहां इंसान नहीं रहते। अपनी हालत यह है कि अपने फौजी मारे गए हैं, तो इतने घटिया लोग हैं, इतना घटिया लोग है। कहता है कि एक एक फौजी के बदले 1,000 लिबनानी माओ को खून के आंसू रोना पड़ेगा। यानी आप अंदाजा करें, ये उतार हैं, आसमान से उतरे हुए हैं। ये है कौन लोग जो पूरी दुनिया का निजाम चला रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर ये फैसले डिसाइड करते फिर रहे हैं। यानी आप अंदाजा करें कि इजराइल और हिजबुल्लाह ने डिसाइड किया कि जी सीज फायर नहीं होगी। 2 घंटे नहीं गुजरे, इन्होंने बमबारी शुरू कर दी। पूरी दुनिया में ये हम लोग समझते हैं, आज अगर ईरान ये नाकाम हो जाता ना, 8 ममालिक लिस्ट पर हैं इसराइल के, 8 ममालिक लिस्ट पर हैं, छोड़ेगा वो किसी को? आपको क्या लगता है कि ईरान अगर ये जंग हार जाता, छोड़ते वो तुर्की को, कतर को छोड़ते, इराक को छोड़ते? बचाने के लिए आया था अमेरिका जब इसराइल ने कतर पर हमला किया था। तो पूरी दुनिया को ये किस तरह धकेल रहे हैं जंग की तरफ। आप अंदाजा करें कि पूरी दुनिया को आखिरी जंग अजीम की तरफ। आप जरा किताबें तो पढ़ें इनकी जाकर, आपको पता चलेगा कि ये लोग किस जंग का इंतजार कर रहे हैं। वो जंग असल में यही थी, तीसरी जंग अजीम जो छिड़नी थी। ये तो समझने को ईरान हारा नहीं है, वरना अगर ईरान हार जाता, ये लोग अगर जीत जाते, तो फिर आप सोचें क्या सूरत हाल होती। अगर ईरान में रिजीम चेंज हो जाता तो ये बाकी जगहों पर छोड़ते। अब इसराइल के पास कोई सूरत हाल नहीं है, उसने अटैक करना है और ईरान ने उसका जवाब देना है। यानी ईरान ने अब इनको नहीं छोड़ना। ये फिर पूरी दुनिया के अंदर ये सूरत हाल होगी, जी तेल की कीमतें उधर चली गई, ओ जी गोल्ड की कीमत इधर चली गई, फलाना चला गया, डॉलर यहाँ पर है। ट्रंप वैसे तो दुनिया को कहता फिर है कि 4 हफ्ते का टाइम था, 4 हफ्ते के बाद सब तबाही होने वाली थी। अब बताइए आप कहां पर खड़े हैं। आपने लिबनान को, आपने बैरूत को खंडर बनाने की तैयारी की। कहते हैं कि हम गजा में 50% इलाके ले चुके हैं और उसके बाद हमने तकरीबन 70% इलाका हमारे हाथ में आने वाला है, और वही काम हमने लिबनान में जाकर करना है। करने के लिए क्या गए थे, कल रात से जा क्या रहे हैं, इलाके फतह करने जा रहे हैं। साइप्रस में 1 घंटे की दूरी पर है इजराइल से साइप्रस। वहां पर इजराइली जाकर आबाद होना शुरू हुए। इन्होंने वहां पर जाकर प्रॉपर्टीज लेना शुरू कर दी। उनको खतरा ये पैदा हो गया है कि जिस तरह इन्होंने फलस्तीन पर कब्जा किया, ये साइप्रस पर ना कब्जा कर लें। यानी इनकी इतनी गंदी और बुरी रेपुटेशन है। ट्रंप ने अगरचे दुनिया का सबसे घटिया काम किया इस जंग को छेड़कर, लेकिन उसके बावजूद एक बात उसने जो नेतन्याहू को कही थी वो 100% ठीक थी। उसने कहा था तुमसे, नेतन्याहू को कहा तुमसे और इजराइल से पूरा वर्ल्ड नफरत करता है। तुम लोग आइसोलेट हो चुके हो, अकेले रहते हो, दुनिया में कोई तुम्हें मुंह लगाने को तैयार नहीं। ये मैं हूं जो तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है, अदरवाइज नहीं। अब तो वो अपने समझ रहे हैं कि बगल बच्चे को भी गालियां निकालते फिर रहे हैं, यानी इजराइल इनको नहीं छोड़ा।
सो अब आप ये सोच लें, ये तीसरी जंग अजीम इन्होंने छेड़ कर रहना है, ये क्या सूरत हाल है, इसमें सारी दुनिया फैसला कर ले। यानी देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये है, एक चीज बिल्कुल बॉटम लाइन, आप अगर अमेरिका को अड्डे ना दें, इसके बाप की जरूरत नहीं है ये जंग कर सके। ये इनमें इतनी औकात ही नहीं है इनकी। ये एयर स्पेस कौन सी इस्तेमाल करते हैं? मुसलमान ममालिक की एयर स्पेस इस्तेमाल होती है, शाम से निकलते हैं, इराक से निकलते हैं। अगर यहां आज रूस होता है शाम के अंदर, तो ये दंदनाते फिरते इस तरह अटैक करने के लिए शाम के अंदर। सो अब वो बशारुल असद को फारिग किया, जुलानी को। आप अंदाजा करें, इस जुलानी ने कहा था कि हम जाएंगे, जाकर बैतुल मुकद्दस आजाद करवाएंगे। ओ भाई, किधर गया तेरा वादा? जाओ ना, जाकर आजाद करवाओ। ट्रंप उनको कह रहा है कि नहीं, इसको हिजबुल्लाह से लड़ने दो जाकर। वो मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहता है। अपनी तो गुलान की पहाड़ियां ली नहीं गई, तो जाकर इन्होंने वहां का खाक आजाद करवाना था। तो सूरत हाल देख ले, अब शाम बिल्कुल पैरालाइज हो चुका है। शाम को तो उन्होंने जिस दिन, अगर सुबह इसराइल फैसला कर लेना कि मैंने शाम को फतह करना है, वो कर लेगा। शाम तो प्लेट में रखकर उनको मिलेगा। यानी वहां तो कोई हुकूमत नाम की चीज ही नहीं है। इराक भी उनको प्लेट में रखकर मिलेगा। इराक में तो इनकी सीक्रेट मिलिट्री बेस थी। बताएं बाकी सूरत हाल क्या रह जाती है। सो अमेरिका के लिए एक चैलेंज है, अब ईरान ने इनको नहीं छोड़ना, वो मारेंगे इनको। देखिए, उन्होंने मारना है, रज के मारना है, और कोई सूरत हाल नहीं है। अब इसराइल ने कह दिया है कि हम ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे, हर सूरत वो करने के लिए जा रहे हैं। और पोजीशन उन्होंने असल में अमेरिका को इन्फॉर्म कर दिया है कि तुम हमारे मामलात में ना बोलो, तुम यहां से निकलो, हमें पता है, हम कैनेडी को हमने बख्शा नहीं है, तो तुम्हारी क्या औकात है, तुम किस खेत की मूली हो। देखिए, ट्रंप बीच में से जंग चाहता था, लेकिन मसला ये हुआ कि जब जंग छिड़ी तो उस जंग के नताइज ट्रंप के हक में नहीं आए, तो फिर सारे की सारी सूरत हाल हुई। ये असल में जो कह रहा था ना, मैं ये कर दूंगा ईरान के साथ, मैं इस लड़ाई में ये कर दूंगा, वो सारी की सारी सूरत हाल खराब है। अब ये अपने टैंक्स लेकर लिबनान की हदूद में जा रहे हो। दूसरा इन्होंने कहा कि हमने वहां से निकलना नहीं है। तो बताएं फिर उसके बाद लड़ाई की सूरत हाल क्या होगी? आप बताइए कि पूरी दुनिया से किस एक मुल्क से पूरे वर्ल्ड के अमन को खतरा है? वो है इसराइल। आप एक बात बताएं, अगर ये जंग छिड़ती है, तेल अगर नहीं होता, या एलएनजी नहीं होती, या एलपीजी नहीं होती, या गैस नहीं मिलती, या पानी रुक जाता है, सप्लाई चेन मुतासिर होती है, यूएस में जॉब्स जाती हैं। अगर जंग यहां छिड़ेगी तो जॉब्स यूएस में जाएंगी, यूरोप में जाएंगी, पाकिस्तान में, इंडिया में, मिडिल ईस्ट में, चाइना में जॉब्स जाएंगी। तो बताएं, एक आम आदमी जिसका जंग से कोई ताल्लुक नहीं है, उसकी इसराइल की वजह से जॉब जा रही है, वो इसराइल से मोहब्बत करेगा? ये असल वो सूरत हाल है कि दुनिया को आज पहली मर्तबा रियलाइज हो रहा है कि फसाद की गंदी जो जड़ है वो सिर्फ और सिर्फ इसराइल है। आप अंदाजा कर लें, इतने मक्कार लोग हैं कि नेतन्याहू ने क्या लेवल की मक्कारी की है। कहता है रिसेंटली कि ईरान ने हम पर एटमी हमला किया था, वो तो हमला हमने रोक दिया है। यानी इतने ये गंदे लोग हैं कि जब भी मुंह खोलेंगे झूठ बोलेंगे। इनकी खासियत है, ये इनका ये टैलेंट है, जब भी मुंह खोलेंगे अंगारे निकलते हैं इनके मुंह से, झूठ बोलेंगे। और इन्होंने पैदाइशी झूठे हैं, असल में सारी जिंदगी बोले ही झूठ है। सो अब आप अंदाजा कर लें कि झूठ बोल बोल कर, यानी इस बात का कोई जवाब दे सकता है? पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई इस बात का जवाब दे सकता है कि जब ये लोग फलस्तीन में आए थे मेहमान बनकर, तो वहां पर आकर सारी जमीन खा गए। अमेरिका से पूछे, यूरोप से पूछे, फ्रांस से पूछे, रशिया से पूछ लें, जो रशिया से 20 लाख लोग आज रहते हैं इजराइल में, उनसे पूछे, तुम आज पुतिन से पूछे 1 मिनट के लिए कि तुम आज यूक्रेन के इलाके लेना चाह रहे हो, तुम्हारी सरजमीन पर बाहर से कोई लोग आए और आकर लुटे पुटे आए और तुम उनको रहने की जगह दो और वो तुम्हारा पूरा मुल्क खा जाए, तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? दुनिया में कोई इस पर बात करने को तैयार है कि ये आबाद कैसे हो गए हैं, कैसे किसी के मुल्क में आए थे और ये आबाद हो गए आग? ये कोई बात करने को तैयार नहीं। कोई राइटर इस पर किताब नहीं लिख सकता। तो दुनिया में सबसे बड़ा मसला इनके लिए यही हुआ है कि इन लोगों ने उधम मचा कर रखा हुआ है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसे कहता है लिटरली उधम मचा कर रखना, वो सूरत हाल है। और आज आप देख लें लिबनान की जो सूरत हाल है वो कहां तक चली गई है। यानी अब अगली सूरत हाल तो फिर तीसरी जंग अज़ीम है ना, बस उसके अलावा तो और क्या सूरत हाल हो सकती है? तो इस बंदे का मुंह भी बंद करना है, इसके हाथ भी बंद करने हैं। और लोग ये बार बार समझते हैं जी नेतन्याहू, देखिए नेतन्याहू एक मोहरा है,
उसकी औकात कुछ भी नहीं है। अभी तो इलेक्शन होने वाले हैं इजराइल में, 2 मिनट लगेंगे जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट चाहिए उठाकर इसको बाइल फेंक देगी। जब हुकूमत उसकी थी, इत्तेहादियों के बेस पर थी, एक बंदे को आप कह दें हुकूमत छोड़ दे और वो इत्तेहाद से अलग हो, अदम एतमाद आ जाए, वैसे ही इनके नंबर पूरे नहीं होंगे। अब आप बताएं कि ऐसी सूरत हाल को आपने क्या करना है। सो इस तरह के मामलात होते रहते हैं और ऐसी सूरत हाल भी होती रहती है। लेकिन इन लोगों ने जो उधम